हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो ब्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है दिन से। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और क्या हुआ कि सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वही रोज का झाड़ू पोछा सब यही किया। आज व्रत है मंडे का, तो मंदिर वंदिर साफ किया और इतना ही काम हो पाया था। फिर मैं कपड़े तय करने के लिए बैठी, तो कपड़े तय करते करते मुझे नींद आ गई। तो व्रत के दिन वैसे तो सोना नहीं चाहिए, कहते हैं कि सोते नहीं हैं, लेकिन जब नींद आ गई तो क्या कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में सो भी गई। तो बस अभी आई हूँ किचन में, तो भूख जैसी लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो चाय बनाई जाए अपने लिए। और चाय के साथ ये मखाने और मूंगफली भून रही हूँ। तो थोड़े से ज़्यादा भून रही हूँ क्योंकि ये भी घर पे ही है। तो अभी मैंने जा रखे हैं बाहर, तो आ जाएंगे तो शायद क्या पता वो भी बोले कि मेरे लिए क्यों नहीं भूने, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा भून दिए मैंने। और चाय बन रही है साथ में। तो अभी ना मौसम थोड़ा खुल गया है। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन इतनी बारिश नहीं हो रही जितनी देहरादून इधर पहाड़ साइड हुई है। इतनी बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर। तो कपड़े कुछ सुखाने के लिए डाले थे छत में, अभी छत में ही है क्योंकि कल मैं नीचे ले आई थी उनको बारिश की वजह से, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, तो कपड़े ऐसे रह गए थे। तो बस अभी उनको डाल के आई हूँ छत में। तो इनके तो व्रत नहीं थे इस बारी सावन के, तो उनके लिए मैंने खिचड़ी बनाई सुबह और खिचड़ी खाई उन्होंने। बल्कि मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा बना के रखी हुई है ताकि जब भी भूख लगे खा ले। तो अपने लिए मैं तब से आलस कर रही थी कि यार क्या करूं, बनाऊं, क्या खाऊं ऐसा। तो चलो अब मैं उठ ही गई हूँ, मैंने कहा तो चलो थोड़े से मखाने भून लेते हैं। और अभी शाम के लिए मैंने बोला तो इनको अरबी के पत्ते लाने के लिए, अगर मिलेंगे तो ले आएंगे अरबी के पत्ते और नहीं मिलेंगे तो फिर कहाँ से लेके आएंगे। तो आज मैंने पहना है सूट। तो ये सूट काफी टाइम पहले का सूट है, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब का सूट है। और तब से मैंने ये 1 या 2 बार पहना होगा, 2-3 बारी। तो बस कॉटन का सूट है, काफी कंफर्टेबल है। लेकिन मेरे लिए तो मतलब एक टास्क है सूट पहनना अब, क्योंकि सूट पहनने की आदत काफी टाइम से छूट गई है। क्योंकि मैं क्या कहते हैं, ऐसे घर में लोअर टी शर्ट में ही रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो प्लाजो और कुर्ता, तो बस यही पहना जाता है। और इसके साथ भी चूड़ीदार पैजामा है, इसलिए मैंने इसके साथ चूड़ीदार पैजामा नहीं पहना। मैं आपको फुल लुक तो अब आते जाते आप देख लेना जब भी मतलब ऐसा होगा, कोई है नहीं दिखाने के लिए। तो इसके साथ मैंने ना फिर प्लाजो पहना है, रेड कलर का प्लाजो पहना फिर मैंने इसके साथ, क्योंकि चूड़ीदार पहनना थोड़ा सा गर्मियों में टफ लगता है। तो सूट पहनने की आदत छूट गई है, साड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो बस आज मैंने कहा थोड़े थोड़े मतलब जो कपड़े हैं, जो पहले के कपड़े हैं उनको निकाल लो, उनको पहन लो, उनको यूटिलाइज कर लो। कहाँ देंगे इतने कपड़े, तो इसलिए मैंने आज सूट पहना है। तो चलो फिर मखाने भुन गए हैं, चाय भी बन रही है, तो चलिए फिर पीते हैं चाय। तो चाय, मखाने, मूंगफली तैयार हो गए हैं और ये कप भी अब ज़्यादा टूटने लगा है दोनों तरफ से। तो अब इस कप का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि टूटे कप पे, टूटे बर्तनों पे खाना या पीना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको भी अब हम फेंक देंगे। तो पता नहीं कैसे टूट रहे, अपने आप ही टूट जाते हैं ये। हेलो दोस्तों, तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और कल का जो ब्लॉग था वो उतना ही शूट कर पाई मैं, क्योंकि शाम के टाइम पे ना इनके कलीग आ गए थे यहाँ पर अपनी फैमिली को लेके। और फिर हम लोग जो गप्पों पे बैठे, फिर वो ऐसे ही हो गया, खाना बनाते बनाते फिर ऐसा टाइम चला गया, तो फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आज है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज ना मैं कल से ही कुछ चीज़ें याद कर रही हूँ जो हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जो परफॉर्म करते थे, उस चीज़ को आज इतनी याद आ रही है ना उन सब चीज़ों की, कि मतलब कितनी एक्साइटमेंट रहती थी हमारे अंदर 15 अगस्त की, 26 जनवरी की, कि आज हमारा प्रोग्राम है। मतलब हम
15 अगस्त तो 15 अगस्त को ही होगा लेकिन हम जून से इतने एक्साइटेड रहते थे। हमारी जो रिहर्सल होती थी वो 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती थी। और जब हम मतलब छोटे से थे, 4th 5th तक जब हमने पढ़ा ना, तो उस टाइम तक तो ये होता था कि इंटरवल जो होता था, इंटरवल के बाद वाला जो टाइम होता था ना, वो सारा प्रैक्टिस में ही जाता था। उस टाइम हम खुश होते थे कि हमारे 4 ही पीरियड्स हो रहे हैं और फिर उसके बाद हम रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। और जैसे 15 अगस्त ख़त्म होता था तो फिर हम अपने वही रूटीन में कि पूरा सब्जेक्ट पूरे पीरियड्स पढ़ो। तो उसके बाद हम स्कूल में आए। स्कूल में भी हमने मतलब पूरा एंजॉय किया 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत ही अच्छे से। बहुत ही सारे मतलब एक्टिविटीज़ की है हमने, डांस और ये सब। तो काफ़ी आज मैं सुबह इनसे भी कह रही थी, मैंने कहा तुम लोगों ने क्या किया अपने स्कूल में जब 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी, तुमने कुछ एक्टिविटी तो की होगी। तो कह रहे थे हमने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं की तुमने, यही तो चीज़ें होती हैं जो मतलब हम आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज, है ना, आफ्टर मैरिज, ये सब याद करने वाली चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें ऐसी है ना, ये यादें ऐसी हैं कि जब मतलब हम इनको याद करते हैं ना, तो एक स्माइल आती है फेस पे, खुशी मिलती है, ऐसा लगता है अरे हाँ हमने भी ये टाइम ऐसा इंजॉय किया है। क्योंकि स्कूल वाली जो लाइफ होती है या कॉलेज वाली जो लाइफ होती है ना, वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलती है, चाहे हम कुछ भी कर लें। जॉब भी हमें कितने से कितनी अच्छी भी मिलेगी ना, लेकिन जो लाइफ हम स्कूल कॉलेज में जीते हैं ना, वो लाइफ हम जॉब में भी नहीं जी पाते हैं। तो आज बहुत सारी कुछ इतनी यादें ताज़ा हो रही थी कि वो ज्वेलरी इकट्ठा करना एक हफ्ते से, कि हमारा डांस है, साड़ियाँ इकट्ठा करना, गली मोहल्ले पड़ोस सब में देख के आना किसके पास अच्छी साड़ी है, साड़ी भी वो लेके जाना जो मम्मी ने कभी नहीं पहनी होगी, वो साड़ी लेके जाते थे। फिर डांट भी खाते थे कि भाई हम अभी हमने इनकी साड़ी एक दिन भी नहीं पहनी, तुम ख़राब करके लेके आ गए हो। लेकिन ले जाते थे हम, हमें चाहिए वो वाली साड़ी होती थी जो कभी यूज़ ना हुई हो। तो पड़ोस में फिर अपने लिए ज्वेलरी इकट्ठा करना कि आपके पास ये है वो है, मेकअप प्रोडक्ट्स इकट्ठा करना, ये सब। और मतलब उस टाइम पे मेकअप प्रोडक्ट्स कुछ होते नहीं थे, इतनी मतलब कुछ भी नहीं होता था हम लोगों के पास उस टाइम पे। लेकिन ये है कि उतने में हम खुश थे। और अब मतलब सब चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन वही है, टाइम ही नहीं होता है। मेकअप प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, हमें यूज़ करने नहीं आते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उन चीज़ों को सीखें और उनको उनका यूज़ करना। मेकअप प्रोडक्ट्स मेरी शादी तक के भी अभी तक भी चल रहे हैं मेरे पास। और जो मेरे पास वैसे प्रोडक्ट थे, ये फाउंडेशन वगैरह ये सब थे, वो मैंने सब किसी को दिए स्कूल में कि तुम लोग, हमारे प्रोग्राम होता है तुम लोग यूज़ कर लेना। क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं, उनको सब चीज़ें आती हैं यूज़ करनी। तो फिर मैंने उनको दिए वो चीज़ें। तो ये वाली जो मेमोरीज़ है ना, काफ़ी अच्छी हैं। और आज कल से ही याद कर रही हूँ मैं, कल से ही मैं बता रही हूँ कि मतलब मेरी जिस पे फ़ोन पे बात हो रही है, उनसे भी बता रही हूँ मैं कि यार हम कितना एक्साइटेड रहते थे 15 अगस्त के लिए, 26 जनवरी के लिए, या कोई भी छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम होते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो कितना करते थे हम इंजॉय उन चीज़ों को। लेकिन अब ये है कि अब भी 15 अगस्त हो रहा है, अब भी 26 जनवरी हो रही है, लेकिन वो ना बच्चों के अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं दिखती है कि हाँ हमारा प्रोग्राम है, हमने ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं, ऐसी एक्टिविटी करनी है। क्योंकि सारा टाइम फ़ोन ने ले लिया। अब सब फ़ोन वाले हो गए बच्चे, तो इस वजह से ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाते हैं। हमारे पास फ़ोन नहीं था तो हम इन्हीं चीज़ों में बिज़ी रहते थे। तो बस अभी फिर सुबह नाश्ता किया, नाश्ते में वही जो कल की सब्जी वगैरह थी वही खा ली थी। और अभी मैंने कढ़ी बनाने के लिए रख रखी है। और नाश्ता करने के बाद अभी बर्तन नहीं धोए थे, पूरा सिंक भर रखा है बर्तनों से। एक तो वहाँ से इतनी धूप आ रही है, और यहाँ पर भी मैं रूम में बैठी हूँ, लेकिन रूम के पर्दे वर्दे मैंने सारे बंद कर रखे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है आज, बहुत ही ज़्यादा। और कल शाम के टाइम पे भी कॉल्स भी आ रहे थे किसी किसी के, क्योंकि न्यूज़ में दिखा रहे हैं हिमाचल में ऐसा हो रहा है, हिमाचल में वैसा हो रहा है।
हाँ, हो रहा है हिमाचल में बहुत कुछ, तबाही, मतलब आधा हिमाचल ऐसे बर्बाद हो चुका है। लेकिन ये है कि इधर की तरफ से थोड़ा अभी ठीक है, इधर इतनी बारिश नहीं है, धूप काफ़ी है। लेकिन हमसे आगे जाके पूरे रास्ते ख़राब हैं, रास्ते टूटे हुए हैं, तो थोड़ा सा ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी कड़ी पक रही है, कड़ी रख के आई हूँ, तो चलो फिर देखते हैं कड़ी पकी है कि नहीं पकी है। तो कड़ी पे उबाल आ रहा है। झोली, झोली बोलते हैं हमारे यहाँ इसे। तो आज बहुत ही सिंपल सी कड़ी बना रही हूँ मैं। कुछ मैंने पकोड़े वकोड़े कुछ ही नहीं बनाए हैं। और आज ना लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि कल ही गए थे, तो इसमें मैंने उनके लिए वो क्या कहते हैं, फ्राइज़ वगैरह कुछ तले थे, तो ये तेल की हुई रखी थी, तो इस वजह से मैंने फिर इसी में ही बना दी है। तो अभी इस कड़ी को पकने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। और इधर देखो बर्तन कितने सारे हुए हैं, तो सोच रही हूँ फ्रिज के भी सारे बर्तन ले आती हूँ। फ्रिज भी थोड़ा सा कंजस्टेड हो रखा है, और वहाँ से भी सारे बर्तन बर्तन खाली करके फिर एक साथ ही धोती हूँ बर्तनों को। तो इस बार जितनी बारिश हो रही है ना, उतनी ही ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है दुनिया में, कहीं सूखा कहीं कुछ। तो अभी तो मौसम इतना बेकार वाला हो रखा है, इतनी धूप लग रखी है कि हम कह रहे हैं कि 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश होनी चाहिए। और जो हिमाचल वाले लोग होंगे, गढ़वाल वाले लोग होंगे, जहाँ बारिश हो रही होगी, तो वो सोच रहे होंगे कि कभी बारिश ना हो। तो इस बारी बारिश ने भी हद मचा दी है, कि जो इतनी बारिश हो रही है, मतलब कल भी, मतलब हल्द्वानी तक में भी इस बारी बहुत बारिश हुई है, कि 3-4 दिन से बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। कल परी की मम्मी से मेरी बात हुई थी शाम के टाइम पे, तो वो बता रही थी कि 4-5 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो चलो ठीक है, बारिश हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी गड़बड़ हो रही है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ रहे हैं, किसी के घर टूट गए, कुछ हो गया, तो ये ऐसा सब कुछ बेकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बारिश हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी तबाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही है कि नेचर के आगे किसकी चलती है, नेचर के साथ हमने जितनी छेड़छाड़ की होगी, उतना तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा ना उस चीज़ का। तो वही है। तो चलो जरा मैं फ्रिज खाली करती हूँ फटाफट से। आज सब्जियाँ भी कुछ नहीं है, सब्जी लेने भी जाना है, और इनके जो कलीग हैं उनकी वाइफ के कुछ इंजेक्शन्स लग रहे हैं, उनको इंजेक्शन लगाने भी जाना है। कल वो यहीं आ गए थे, आज उन्होंने हमें इनवाइट कर रखा है कि तुम लोग आ जाना है उधर। तो देखते हैं कब जाते हैं, सब्जी वब्जी भी लाएंगे। तो चलो पहले फ्रिज खाली कर देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रिज खाली करने के साथ साथ और चीज़ें भी रखी हुई थी, जैसे कटोरी में तेल वेल रखा हुआ था, और कुछ पैकेट्स सूजी वगैरह के खुल रखे थे, तो मैंने उनको सारे बॉक्सेस में डाल दिया है। तो ये जो सब्जी वाले बॉक्सेस थे, ये खाली हो रखे थे, तो इन्हीं में ही भर दिया है मैंने सब कुछ। तो दोस्तों खाना वाना खा दिया है, और अभी महाराज कहीं जा रखे हैं गाड़ी के काम से, और यहाँ पे मैंने कपड़े भी संभाल दिए, मतलब तय कर दिए हैं, अभी संभालने बाकी हैं। तो पता है चावल ना बहुत वैसा बन गए थे, मतलब गीले जैसा बन गए थे, फिर मुझे दोबारा रखने पड़े चावल, क्योंकि इनको पसंद नहीं है गीले चावल। तो पानी का अंदाज़ा नहीं आया मुझे उन चावलों में, क्योंकि वो दूसरे चावल थे। तो इसलिए रूम कमरे की हालत दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसी हो रखी है। तो सुबह से कमरा ऐसा हो रखा है, और मैं कुछ भी साफ़ नहीं कर पाई, क्योंकि जिस दिन ये घर में होते हैं ना, उस दिन तो बिस्तर जाने और ये जाने। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कितना ये नीचे धंस गया है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें लेट लेट के ना ये बिल्कुल ऐसे नीचे दब गया गद्दा। तो चलो मैं ये बिस्तर थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, अच्छा बना देती हूँ, और मैं फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े रखने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, तय करके रखे हुए थे कपड़े। तो ये बैग भी काफ़ी दिन से भारी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको भी बंद कर दिया जाए। तो बस दीवान के कोने में जगह थी, तो मैंने वहीं पे डाल दिए हैं ये बैग।
तो यहाँ पर कपड़े लेके आ गई थी मैं लगाने के लिए हैंगर पे, लेकिन हैंगर देखे मैंने तो एक दो टूट गए थे हैंगर, तो उनको मैंने हटा दिया है और इनको दूसरे हैंगर में लगा रही हूँ। तो इनके कुछ कपड़े भी थे जो बाहर ही ऐसे पड़े हुए थे, तो वो मैंने सब हैंगर में लगा दिए हैं और फिर से एक बार अलमारी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो 5:45 हो गए हैं और मूवी देखते देखते गदर आ रही है। मूवी गदर जो 2001 में रिलीज हुई थी, 22 साल पुरानी मूवी, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुई होगी। परसों मैंने गदर 2 भी देखी, बहुत ही अच्छी मूवी है। लेकिन ऐसी मूवीज ना मतलब फोन टीवी पे देखने में मजा नहीं आता है, हॉल वगैरह में देखने में मजा आता है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना चाय बना ली जाए। तो चाय बनाने आई मैं किचन में। तो मूवी जरूर देखना आप, गदर 2 भी बहुत अच्छी मूवी है, गदर 2 भी। तो यहाँ पर सब्जियाँ भी आ गई हैं, ये गए थे बाहर तो यही लेके आ गए थे, तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई। तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे मेरे, क्योंकि बर्तन धोए थे तो गीले हो गए थे सारे। तो मैं फिर नहाई और मैंने कपड़े चेंज किए। तो अभी बस मैंने फ्रिज तो खाली कर ही रखा था दिन में, तो अभी जो सब्जियां हैं उनको रख देती हूँ और ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट करके। तो मिलूँगी आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।